ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लर क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज के जो रोज़गार समाचार हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ लेकर आए हैं। चैनल पर जो पहली बार आए उसको शेयर और सब्सक्राइब करें। सहायक कुल सचिव परीक्षा में 27% अभ्यर्थी शामिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2025 में अभ्यर्थियों की उपस्थिति निराशाजनक रही। सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए कुल 6,569 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन परीक्षा में केवल 27% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। शेष 63% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा 27 और 28 अप्रैल को प्रयागराज के 15 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई। पहले दिन प्रथम सत्र में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक सामान्य ज्ञान और द्वितीय सत्र में अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक सामान्य हिंदी व पत्र लेखन विषयों की परीक्षा हुई। दूसरे दिन सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी विषय पर एकल सत्र में परीक्षा हुई। और एक दूसरी खबर है, आवासीय चिकित्सा जो अधिकारी सीधी भर्ती है उसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। इसमें जो है यूनानी विभाग में रीडर उजन अनफ और आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती होगी। उसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पुलिस सुरक्षा में केंद्रों तक पहुंचेंगे नीट यूजी के प्रश्न पत्र। मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट में इस बार किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इससे निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रालय ने इस बीच गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों सहित नीट परीक्षा केंद्र वाले सभी जिलों के डीएम एवं एसपी के साथ अहम बैठक भी की है। इसमें इस बार नीट यूजी के प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट्स को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक इन्हें एक सीलबंद बक्से में निजी एजेंसियों के जरिए बगैर किसी सुरक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाते थे। नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पिछले वर्ष नीट यूजी में सामने आई गड़बड़ियों और उसके मुख्य केंद्र में कोचिंग सेंटरों की भूमिका को देखते हुए इस बार परीक्षा से पहले ही देश भर के कोचिंग सेंटरों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर की परीक्षा केंद्रों को सर्विलांस सिस्टम से लैस किया गया है। डीएम और एसपी को सही परीक्षा केंद्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने तथा उनकी तैयारी को देखने का निर्देश दिया गया है। इस बार परीक्षा केंद्रों का चयन डीएम की अगुवाई वाली समिति की सिफारिश पर करने का दावा किया गया है। परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट तैनात रहेगा। तो नीट की जो पेपर्स हैं वो कड़ी सुरक्षा में भेजे जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते 8वीं तक के स्कूलों में सुबह 9 बजे के बाद खेलकूद पर रोक। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर हीट वेव को लेकर जारी किए निर्देश। प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में सुबह 9 बजे के बाद कोई खेलकूद या बाहरी गतिविधि नहीं होगी। प्रार्थना सभा में भी अब खुले मैदान नहीं बल्कि छायादार जगहों में या कक्षों में कराई जाएगी। बच्चों को धूप से बचाव गर्मी के सुरक्षा तरीके भी बताएंगे। तो इसमें जो है 20 मई से तो लगभग गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी परिषदीय स्कूल। बीएचयू में पीएचडी दाखिले की होगी जांच। प्रवेश पर यूजीसी की रोक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में अनियमितता की शिकार हुई पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है। महीने भर से चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति विभाग की गड़बड़ियों को जांच कर आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी। उधर शिक्षा मंत्रालय ने कार्यवाहक कुलपति व कुलगुरु प्रोफेसर संजय कुमार व कुल सचिव प्ररूप कुमार सिंह को दिल्ली तलब कर गड़बड़ियों पर जिम्मेदार लोगों के नाम पूछे। वहीं प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों के विरोध में छात्र 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने रविवार को भी सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। यूजीसी के सचिव अमित जोशी ने पत्र में लिखा है कि बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के संबंध में तमाम विसंगतियां संज्ञान में आई हैं और गड़बड़ियों की जांच और यूजीसी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश पर तब तक कोई और कार्यवाही की जाए तब तक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दी जाती। प्रकरण में उपयुक्त प्राधिकारी की तरफ से ही निर्णय लिया जाएगा। ये आदेश मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने 33 अप्रैल से पहले 2 दिन ही सोमवार को पहले प्रवेश काउंटर बंद करने का निर्णय लिया है। और ये पीजीटी के 1711 पद पर आवेदन आया हुआ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 1711 पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। ये नियुक्तियां कंप्यूटर साइंस विषय के लिए की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2025 से योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए की डिग्री हो। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आईटी में बीटेक की डिग्री हो। हिंदी संस्कृत विषय के साथ 10वीं पास हो या 12वीं में बीएमए में हिंदी विषय शामिल रहा हो। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वेतनमान 47,600 रुपये मिलेगा और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष आयु की सीमा है। और आयु की गणना 4 जुलाई 2023 को की जाएगी। चयन की प्रक्रिया स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होगा। वेबसाइट भी इसकी दे रखी है www.hpsc.government.in पर यह फॉर्म भरा जा सकता है। और अंतिम खबर, हृदय नारायण दीक्षित समेत 57 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और इसमें जो हैगा पद्मश्री सम्मान में जो हृदय नारायण दीक्षित
और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, उद्योगपति पवन कुमार गोयनका, हॉकी खिलाड़ी PR रिजय शामिल हैं। तो ये थे आज के दैनिक रोजगार समाचार। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।